जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 के चैप्टर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 पर हम डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक का नाम है की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान के विशेषताएं क्या क्या हैं उसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। चलिए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। तो जो भारत के संविधान की सबसे पहली विशेषता है, की फीचर है, वो है फेडरलिज्म। जब हम फेडरलिज्म शब्द को सुनते हैं तो हमें ये नया शब्द लगता है, हमने इसके बारे में नहीं सुना होगा आज से पहले, लेकिन ये बहुत ही सिंपल सा शब्द है। फेडरलिज्म का मतलब होता है एक से ज्यादा सरकारों का अस्तित्व में होना, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड फेडरलिज्म। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के अंदर स्टेट लेवल पर अलग गवर्नमेंट होती है, सेंटर पर अलग गवर्नमेंट है, तो इसी को हम फेडरलिज्म कहते हैं कि मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। आप किसी भी स्टेट से हों, अगर आप पंजाब से हैं तो आपके स्टेट में कांग्रेस गवर्नमेंट है एट प्रेजेंट, सेंटर में हम जानते हैं बीजेपी होएगी। अगर आप दिल्ली से हो तो आपकी स्टेट लेवल पर आम आदमी पार्टी है और सेंटर के ऊपर बीजेपी, ऑफ कोर्स वो तो सेम ही है पूरी कंट्री के लिए। तो जब टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है और उसके अंदर पावर का डिवीजन होता है, स्टेट की अपनी पावर होती है, सेंटर की अपनी पावर्स होती हैं, तो इस डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड फेडरलिज्म। तो ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ढांचे ने भारत में इन दो टाइप की गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है और इनको एग्जिस्टेंस में लाया है। तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट होती हैं और इन सेंटर गवर्नमेंट को राइट्स होती हैं, पावर्स होती हैं अलग, और स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स होती हैं अलग। सेंटर गवर्नमेंट की पावर होती हैं सेंट्रल लिस्ट में, और स्टेट गवर्नमेंट की पावर होती है स्टेट लिस्ट में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 के अंदर 3 टाइप की लिस्ट दी हुई हैं। उनमें से 2 लिस्ट हैं, सेंटर लिस्ट और स्टेट लिस्ट। सेंटर लिस्ट बताती है कि सेंटर किन किन चीजों के ऊपर लॉज बना सकती है, सेंटर की पावर किस किस चीज पे है। फॉर एग्जाम्पल, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सबको कौन कंट्रोल करता है? सेंटर। सेंटर के पास पावर है। पूरे इंडिया के लिए एक ही आर्मी है, हर स्टेट की अपनी आर्मी नहीं है, क्योंकि वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंडिया के लिए कंट्रोल करती है। ऐसे ही इंडियन रेलवेज वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और ये सेंट्रल लिस्ट में आता है। सिमिलरली जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनके पास अपनी पावर्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस, हर स्टेट की अपनी पुलिस होती है, राजस्थान पुलिस, पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस। ऐसे ही स्टेट लिस्ट में अब आपको पैसे कैसे मिलेंगे, स्टेट को भी अलग से डिवाइड किया जाता है उनकी पावर्स पे। फॉर एग्जाम्पल, टोल कलेक्शन होता है। आपने सफर करा होगा रोड पर, तो आपके स्टेट में टोल आते हैं, तो उन टोल से जो पैसा मिलता है वो स्टेट के पास जाता है। तो ऐसे ही हर सेंटर की क्या पावर होगी, उसको रिवेन्यू कहाँ से मिलेगा, और स्टेट की पावर क्या होगी, उसको रिवेन्यू कैसे मिलेगा, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंटर और स्टेट लिस्ट में बता रखा है। और इन 2 टाइप्स की गवर्नमेंट का एग्जिस्ट होना ही इसको फेडरलिज्म का नाम देता है। तो हमारा फर्स्ट फीचर हमने समझ लिया। अब हम दूसरे फीचर पे आते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे संविधान का दूसरा फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं। आपको पता है इंडिया 1.3 बिलियन लोगों का एक कंट्री है। 1.3 बिलियन पीपल इंडिया में रहते हैं, 130 करोड़ लोग। हम सब लोग एक साथ एक जगह पर बैठकर हर चीज के ऊपर डिसीजन नहीं ले सकते, हम एक साथ नहीं मिल सकते, इसलिए हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, हम अपने एमएलएस को, एमपीज को चुनते हैं, और ये एमपीज जाकर पार्लियामेंट में हमारे लिए कानून बनाते हैं। इस टाइप की गवर्नमेंट को, जिसमें हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, उसको हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में जाकर हमारे लिए लॉज बनाते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के 2 फीचर्स होते हैं मेजरली। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हम सबको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया है, यानी कि 18 साल के बाद ही हर व्यक्ति को, इररिस्पेक्टिव ऑफ उसका जेंडर, इररिस्पेक्टिव ऑफ उसका रिलीजन,
वोट करने का अधिकार दिया है, जब हम वोट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। सिमिलरली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंतर्गत हमारे संविधान ने हम सबको चुनाव लड़ने का भी अधिकार दिया। वी ऑल कैन कंटेस्ट इलेक्शंस। सो बोथ दीज फीचर्स, नंबर 1 यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सिंपली इट मीन्स राइट टू वोट to everyone irrespective of their race, gender, religion, locality, etc. So parliamentary form of government is the one in which we choose our representative who on our behalf make laws. Just like हमें क्लास में मॉनिटर होता है who represents the whole class, वो गवर्न करता है, मेक श्योर करता है क्लास में शांति बनी रहे, the class is minded, वैसे ही हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं जो गवर्न करते हैं पूरी कंट्री को। तो इस सिस्टम को हम कह देते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब हम देखते हैं हमारे संविधान ने और क्या फीचर्स दिए हैं हमें। हमारे संविधान का थर्ड फीचर है सेपरेशन ऑफ पावर्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। हमारे संविधान ने 3 मेन ऑर्गन्स हैं। हमारे संविधान ने 3 मेन ऑर्गन्स बनाए हैं हमारे गवर्नमेंट के। नंबर 1 लेजिस्लेचर, Number 2 executive, Number 3 judiciary. Legislature refers to the parliament. Legislature is the one which makes laws. ये वो ऑर्गन है जो कानून बनाता है। एग्जीक्यूटिव है जो कानून को इम्प्लीमेंट करता है, और जुडिशरी है हमारे कोर्ट्स जो डिसाइड करते हैं कि जो कानून से इम्प्लीमेंटेशन से कोई डिस्प्यूट होता है या कानून भी खुद में गलत हो तो क्या वो उसको हटा देना चाहिए या क्या वो सही है। तो जो एडजुडिकेट करता है, एडजुडिकेट आपके लिए बड़ा टर्म हो सकता है। एडजुडिकेट का सिंपल मीनिंग आप कह सकते हैं कि डिसीजन लेना, वेदर समथिंग इज राइट और रॉन्ग, ये काम कौन करता है? जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर मेक्स लॉज, एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट्स लॉज, और जुडिशरी इंटरप्रेट्स लॉज। ये इंटरप्रेट करता है कि क्या वो लॉ सही है कि गलत है, क्या जो उसके रिलेटेड कुछ डिस्प्यूट्स हो रहे हैं कौन उसमें सही है कौन उसमें गलत है। तो सेपरेशन ऑफ पावर क्यों जरूरी है, ये क्वेश्चन भी आपके मन में आना चाहिए। क्यों ना हम सारी पावर लेजिस्लेचर को दे देते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो है ही, सब पावर तो हम पार्लियामेंट को ही दे देते हैं। लेकिन नहीं, फॉर एग्जाम्पल आप ये सोचिए कि अगर पॉलिटिशियंस एक लॉ लेके आते हैं कि आज से सब बच्चों को 8th क्लास के बाद और 10th क्लास के बाद सिर्फ डॉक्टर ही बनाया जाएगा, आज से आपको सिर्फ मेडिकल के ऊपर फोकस करना है, तो क्या, और वो खुद अगर जज होएगी उस लॉ की, क्योंकि वो कहेंगे हमें तो डॉक्टर्स की जरूरत है, कोविड-19 है तो सब बच्चों को डॉक्टर बना दो। लेकिन जो अगर जुडिशरी होएगी, जुडिशरी उसको ऐसा नहीं करने देगी। जो जुडिशरी है वो उसको रोक देगी। इसको कहते हैं चेक करना, चेक करने को कहते हैं चेक कर देगी, चेक एंड बैलेंस, और उसको फिर रोक देगी और बैलेंस कर देगी, कहेगी नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। वो कहेगी क्योंकि हर इंडियन को फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन है, आप कोई भी ऑक्यूपेशन अपनी मर्जी का कर सकते हैं। आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, ये आपकी मर्जी है। तो सेपरेशन ऑफ पावर बहुत जरूरी है, और जब ये 3 फॉर्म ऑफ में हम सेपरेशन करते हैं तो ये इंश्योर करता है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी कोई भी एक्सेसिव पावर को गैदर ना कर ले। फोर्थ हमारा फीचर है फंडामेंटल राइट्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक मेन फीचर फंडामेंटल राइट्स है। आर्टिकल 12 से 35 के अंदर हमारे फंडामेंटल राइट्स को कंटेन किया गया है। ये हमारे मूल्य अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स सच एज राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन एक्सेट्रा। तो जब जैसे आप सब बच्चे 8th क्लास में हो तो आपको पता है आप सबकी उम्र ऑलमोस्ट 12 से 13 साल है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन दिया है कि आप 14 साल से पहले किसी भी बच्चे को, बिफोर 14 ईयर्स यू कैन नॉट एम्प्लॉय चिल्ड्रन because it will lead to child labor, because this is the age where you should learn, you have right to education। तो right to education हो, चाहे वो right against exploitation हो, ये सब हमारे fundamental rights में contain है। fundamental rights वो rights हैं जो हमारे existence के लिए बहुत ही necessary हैं, और ये हमें बचाते हैं against
एक्सेस ऑफ पावर मीन्स अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसा रूल बना दे जिससे हमें इक्वालिटी ना मिले, जिससे हमारी फ्रीडम छिन जाए, जिससे हमारे ऊपर अत्याचार हो, तो उन सब से हमको बचाते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारे मूल्य अधिकार। और हमारे संविधान में 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू रिलीजन, राइट टू माइनॉरिटीज, कल्चरल एंड एजुकेशनल माइनॉरिटीज, एंड फाइनली राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो आर्टिकल 32 में है। तो 6 प्रकार के ब्रॉड राइट्स हैं जिसके बारे में हमारे को संविधान हमें अधिकार देता है, जिससे रिलेटेड। फाइनली हमारे संविधान का 5वां फीचर है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म इन सिंपल टर्म्स मीन्स ऑल रिलीजन आर इक्वल, सब धर्म सम्मान है, जिसको मैंने लिखा है सर्वधर्म संभव, मीन्स समभाव, मीन्स ऑल रिलीजन आर इक्वल फॉर द स्टेट। आप चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे क्रिश्चियन हो, संविधान के अकॉर्डिंग आप सब इक्वल हो। संविधान आप में कोई भेदभाव नहीं कर सकता। द कॉन्स्टिट्यूशन कैनॉट डिस्क्रिमिनेट, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ स्टेट और गवर्नमेंट टू डिस्क्रिमिनेट between citizens on the basis of religion. All religions are equal. Secularism हमारा सेकंड चैप्टर है और इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे in the next videos. So all these 5 features are very basic and principal to our constitution, are the principal features of our constitution. Number 1, federalism, existence of center and state government. Number 2, parliamentary form of government, universal adult franchise and right to contest election. Number 3, separation of power between legislature, executive and judiciary to ensure a system of checks and balances. Number 4, fundamental rights means right to equality, freedom, religion, etc. Finally, secularism means all religion are equal, सब धर्म एक साथ हैं। तो ये सब एक मूल्य ढांचा बनाते हैं हमारे संविधान का, और ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करते हैं। और ये सब फीचर्स हमारे को ज़रूरी भी थे क्योंकि जिस टाइम हम आज़ाद हुए तो हमारे पास बहुत सी चुनौतियां थी। लाइक हमारे पास छोटे छोटे रजवाड़े थे, प्रिंसली स्टेट्स थी, बहुत सारी डाइवर्सिटी थी। उस डाइवर्सिटी को हमको एकोमोडेट करना था। हमारे यहाँ बहुत सारे गरीब लोग भी थे और वंचित थे, तो जो उनको अधिकार देना, उनको फंडामेंटल राइट्स देना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर हम उनको ये अधिकार नहीं देंगे तो वो पिछड़े ही रह जाएंगे। और सेपरेशन ऑफ पावर इसलिए जरूरी था क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जिन्होंने हमारे ऊपर 200 से भी ज़्यादा साल रूल करा, शासन करा, उसमें हमने देखा कि जब सारी पावर ब्रिटिशर्स के पास थी, वही जज थे, वही लेजिस्लेचर लॉ बनाते थे और वही एग्जीक्यूटिव थे, तो उन्होंने बहुत अत्याचार करे हमारे हिंदुओं पर और मुसलमानों पर, पूरे भारत पर ही बहुत अत्याचार करे, भारत के नागरिकों पर। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर तब लगा कि हाँ जरूरी है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति को सारी पावर दे दोगे तो वो उसका मिसयूज कर सकता है। फाइनली सेकुलरिज्म तो हमारे देश में हमेशा से रहा है। हम भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर हर धर्म के लोगों ने कितने वर्षों से साथ में रहे हैं, और इस देश के अंदर काफ़ी धर्मों के लोग बाहर से आए, कुछ यहाँ पे पनपे, और एक गुलदस्ता है, जो कहते हैं सॉन्ग है, ये हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, ये भी जो हमारे संविधान के बारे में कहा जाता है, ये बिल्कुल सही कहा गया है कि हमारे यहाँ अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं और खुशी से एक दूसरे के साथ रहें। उसी को हमने सेकुलरिज्म, हमारे संविधान ने रूप दिया इसका, राइट टू रिलीजन के तहत। सो ये वीडियो कंप्लीट हुई। इसके बाद हमारा थर्ड पार्ट खत्म होता है और हमारा फर्स्ट चैप्टर अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट्स है। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है इन की फीचर्स के साथ। थैंक यू। इफ यू लाइक इट, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।